Class 8 Curiosity Chapter Electricity Magnetic and Heating Effects। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि आपके घर में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें कुछ छुपे हुए सुपर पावर्स हो सकते हैं? हाँ, चलिए आज इन्हीं पावर्स के राज खोलते हैं। तो मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स, इनके बीच क्या कोई सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है? जरा सोचिए इसके बारे में। क्या एक सिंपल से वायर में, एक तार में चुंबक यानी मैग्नेट जैसी ताकत आ सकती है? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि करंट यानी बिजली एक मैग्नेट बना सकती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसकी खोज गलती से हुई थी। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी जिसने पूरी साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। तो ये कहानी है 1820 की। एक प्रोफेसर थे, हंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। वो अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास में एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे और तभी अचानक उन्होंने एक चीज नोटिस की। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ किया, पास में रखा हुआ एक कंपास, उसकी सुई हिलने लगी। बस वहीं था वो मोमेंट। उन्हें समझ आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। देखा, कभी कभी सबसे बड़ी बड़ी खोजें अचानक ही हो जाती हैं। सो इसी डिस्कवरी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। जब भी किसी कंडक्टर, जैसे कि एक सिंपल सी तार से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वो तार अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय एरिया, एक चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल। इसे आप घर पर भी इमेजिन कर सकते हैं, एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। सोचो, एक वायर के नीचे आपने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है? अब उस वायर को एक सेल से कनेक्ट कर दो ताकि करंट फ्लो होने लगे। पता है क्या होगा? जैसे ही करंट ऑन होगा, कंपास की सुई हिल जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप करंट बंद करोगे, सुई वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक करंट ऑन है तब तक वो वायर एक मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। और ऐसी ही करंट कैरिंग कॉइल, मतलब एक ऐसी कॉइल जिसमें से करंट गुजर रहा हो और वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही हो, उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, नाम से ही कितना क्लियर है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट तो मैग्नेट है ही, तो इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट। तो अब सवाल उठता है कि ये नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट से अलग कैसे है? देखो, एक परमानेंट मैग्नेट तो हमेशा ऑलवेज मैग्नेटिक रहता है, आप उसे बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वो तभी मैग्नेट बनता है जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा, जैसा हमें चाहिए। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट का पहला सुपर पावर, मैग्नेटिक पावर। अमेजिंग, राइट? लेकिन इसमें एक और कमाल की पावर छिपी है। चलो अब बात करते हैं इसके दूसरे पावर की। ये बताओ, कभी सोचा है कि जब किसी तार से करंट गुजरता है तो वो गर्म क्यों हो जाती है? आई एम श्योर आप सबने ये नोटिस किया होगा। जब आप अपना फोन चार्ज करते हो तो चार्जर थोड़ा वार्म यानी गर्म हो जाता है ना? या फिर कोई बल्ब काफी देर से ऑन है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके पीछे भी करंट का ही एक कमाल है। इस कमाल को साइंस में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो होता क्या है? जब करंट किसी वायर से पास होने की कोशिश करता है ना, तो वायर उसके रास्ते में थोड़ी सी रेजिस्टेंस पैदा करती है। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब है रुकावट। जैसे ट्रैफिक में गाड़ियों को रुकावट मिलती है, इसी रुकावट की वजह से करंट की कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में यानी गर्मी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हीटिंग इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में इतना काम आता है। आप सोचिए, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, पानी गर्म करने वाला गीजर या वाटर हीटर, चाय बनाने वाली इलेक्ट्रिक केटल, सर्दी में रूम हीटर, और हाँ, हेयर ड्रायर भी। ये सब के सब इसी सिंपल से हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर चलते हैं। और इन सभी डिवाइसेस में एक स्पेशल मटेरियल का वायर यूज होता है। इसे कहते हैं निक्रोम। अब आप पूछेंगे कि निक्रोम ही क्यों? क्योंकि इसकी खासियत है इसकी वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसमें रुकावट बहुत ज़्यादा होती है। और रूल क्या है? जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा हीट पैदा होगी। सिंपल एज दैट। ऑल राइट एवरीवन, अब सब लोग अपना पूरा फोकस यहाँ ले आओ। सीरियसली, ये सेक्शन है आपका एग्जाम बूस्टर। मतलब यहाँ से आपको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए डायरेक्ट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सो ध्यान से सुनना। तो ये रहा वो सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान से देखो,
हाउ कैन यू चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? मतलब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत, उसकी पावर को कैसे चेंज कर सकते हैं? इसका परफेक्ट आंसर सिर्फ 2 पॉइंट्स में है, बिल्कुल इजी। पॉइंट नंबर 1, चेंज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है, आप बैटरी में ज्यादा सेल्स लगा दो, करंट बढ़ जाएगा और मैग्नेट और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 2, चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मतलब उस वायर के जितने ज्यादा घेरे, यानी जितने ज्यादा टर्न्स आप लगाओगे, उतना ही पावरफुल मैग्नेट बनेगा। बस ये 2 पॉइंट्स लिख दिए ना, तो पूरे मार्क्स पक्के हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको हमेशा याद रखना। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी किसी वायर से करंट पास होता है ना, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, ये दोनों एक साथ एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही होगा, दोनों साथ में होते हैं। ओके, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। लेट्स हैव अ क्विक क्विज, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ आया। रेडी हो? लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बनती है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट ए ट्रू है या बी फॉल्स है? सोचो। सवाल नंबर 2, एक इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है? ए कॉपर, बी निक्रोम या सी एल्यूमिनियम? और ये रहा आखिरी सवाल। एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस करंट के कौन से इफेक्ट पर काम करती है? ए मैग्नेटिक इफेक्ट, बी हीटिंग इफेक्ट या सी केमिकल इफेक्ट? ऑलराइट, टाइम फॉर द आंसर्स। लेट्स चेक। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ए ट्रू। ऑफ कोर्स, बिना करंट के वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉइल है। क्वेश्चन 2 का आंसर है बी निक्रोम, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस यानी रुकावट बहुत हाई होती है। और क्वेश्चन 3, उसका आंसर भी है बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी से तो आयरन गर्म होती है। जिनके सारे आंसर्स सही थे, फैंटास्टिक, वेल डन। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, करंट जब वायर से गुजरता है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी यानी नॉन परमानेंट मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। नंबर 3, करंट से वायर में हीट भी पैदा होती है। एंड नंबर 4, ये दोनों ही इफेक्ट्स मैग्नेटिक और हीटिंग हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो एग्जाम में मार्क्स आने गारंटीड हैं। सो रिमेंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर इक्वल्स टू मार्क्स गारंटीड। और अब जाते जाते आपके लिए एक ब्रेन टीजर। आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बना सकती है। तो अब आप ये सोचिए, क्या इसका रिवर्स, इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या एक मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है? इसके बारे में जरूर सोचना और इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले एक्सप्लेनर में।